ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दो जेड़ परू ते परमा पड़ सब कर्म मलिका हर प्राप्त करने जे जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन। गाथा अपनी साथ चल रही है। बहिरात्मा का स्वरूप देखो है। आवाज़ कम है शायद, ठीक है लेकिन चल उसका लॉक वॉक होगा, छोड़ दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो अरे देखो क्या कहते हैं। सही है सही है। पृष्ठ क्रमांक 12। मिथ्या दर्शन से मोहित जीव परमात्मा को नहीं जानता, यही बहिरात्मा है। यह बारंबार संसार में भ्रमण करता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। देखो क्या कहते हैं। मिथ्या दर्शन से मोहित जीव परमात्मा को नहीं जानता, यही बहिरात्मा का लक्षण है और वह बारंबार संसार में भ्रमण करता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। मिथ्या दर्शन से मोहित हुआ जीव राग को, पुण्य पाप को, उसके फल को अपना स्वरूप मानता है। पाप के फल में मैं दुखी हूँ, ज्ञान के क्षय उपशम का थोड़ा विकास हुआ, ये अपने को पंडित मानने लगता है। कर्म के उदय से प्राप्त बाह्य अभ्यंतर सामग्री में मिथ्या श्रद्धा के कारण अहमपना करता है। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी मान्यता जो हुई, मिथ्या से मोहित परमात्मा को नहीं जानता। एक समय में त्रिकाल शुद्ध चैतन्य द्रव्य अनंत ज्ञान दर्शन और आनंद की आदि की समृद्धि वाला है, उसे जानता नहीं। मात्र बाहर की अल्पज्ञ दशा, राग की दशा और अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के अस्तित्व के स्वीकार में ही उसकी दृष्टि पड़ी हुई है। ये समझ लें अपन क्या कहते हैं। बहिरात्मा का लक्षण कहते हैं कि जो जीव क्या कहते हैं, राग को, पुण्य पाप को, इन सब के अपने चर्चा करी है, फिर भी करने लायक यही चर्चा है। समझ में आए ना। देखो अनंत संसार का कारण केवल और केवल मिथ्यात्व है, केवल मिथ्यात्व। हमें जो अभी वर्तमान भव है, वर्तमान में जो अपनी शक्ति का उहाड़ हुआ है, सब जगह से हटकर केवल और केवल मिथ्यात्व के नाश में लगानी चाहिए। भाई साहब, एक बसर बाहर की क्रियाएं रह जाएं तो रह जाएं, एक बसर परिणाम निर्मल पाप पुण्य रह जाए तो रह जाए, लेकिन अंदर श्रद्धा में विपरीतता नहीं रहनी चाहिए। इस पे ताकत लगाओ, जितनी बने उतनी लगाओ। समझ में आया। पूजा छूट गई, उसका दुख मनाओ नहीं मनाओ हमें नहीं मतलब, लेकिन मैं पूजा करने वाला हूँ ये मान्यता है तो इसका दुख मनाओगे। ये मान्यता क्यों है? व्रत नहीं कर पाए, कर लिया, छोड़ो, लेकिन अपने को व्रत करने वाला अथवा नहीं करने वाला, ये मान्यता मिथ्यात्व है।
अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण रूप से अकर्ता गायक नहीं देखना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। और इस अपराध को जो करता है वो ही चार गति में परिभ्रमण करता है। मिथ्यात्व ही चार गति में भ्रमण कराता है। अवरति प्रमाद कसाय योग, उससे जीव कभी भी 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करता। अगर इन कसायों को मिथ्यात्व का साथ नहीं मिले तो ये तो जीव को बंद कराने में भी संसार के निमित्त नहीं है। ये तो मिथ्यात्व हो तो वो कसाय साथ देती है। आया समझ में? सम्यक दृष्टि को राग का परिणाम आया, लेकिन ये राग मेरा है, इसका मैं कर्ता भोरता हूँ, मैं रागी हूँ, ये राग मेरा स्वरूप है, ये राग मैंने किया। ऐसी मान्यता के अभाव के कारण ज्ञानी को राग होते हुए भी बंद नहीं होता। तो ये तो समय सार में आचार्य कुंद देव 2000 वर्ष पहले लिख गए, कोई आज की बात नहीं है। और कुंद देव ने भी कोई अपने मन से नहीं लिख दिया है, उन्होंने भी सर्वज्ञ वाणी के आधार से ही लिखा है। अनंत अनंत सर्वज्ञ भगवंतों की वाणी में ये आया है कि मिथ्यात्व ही अनंत संसार का कारण है, और अगर मिथ्यात्व नहीं है तो जीव को मुक्ति जाने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया? देखो भाई, बड़ा दोष पहले निकालना। टोडामल जी साहब ने लिखा है, बड़ा दोष पहले दूर करना, बड़ा पाप पहले दूर करना। और फिर बड़ा पाप की परिभाषा क्या लिखी उन्होंने? सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है। अभी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खतरनाक बात है, लेकिन ये लिखा क्यों? इसलिए लिखा कि अपने को मिथ्यात्व बड़ा पाप है ये बताने के लिए करें क्या? नहीं समझ में आया भाई? सबसे बड़ा पाप तो अपन को सबसे बड़ा पाप क्या लगता है? सप्त व्यसन। भाई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से भी बड़ा पाप सप्त व्यसन के पाप ज़्यादा पड़ा। अरे सब व्यसन व्यसन। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें व्यसन सबसे बड़ा पाप लगता है कि हाँ, तो इससे भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। तो अपने को अंदर में ये जो बाहर में सावधानी है, इससे 1000 अनंत गुनी सावधानी अंतर में चाहिए। बाहर की सावधानी का रखने वाला मैं हूँ ये मान्यता मिथ्यात्व। अरे अंदर की सावधानी रखने वाला हूँ ये मिथ्यात्व। फिर आत्मा क्या है? आत्मा मात्र ज्ञाता है, ये स्वीकार करो। एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित हैं, ये स्वीकार करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अब वो कहते अपन अंदर से देखो, इस पैराग्राफ को पढ़ के गुरुदेव श्री बोल रहे, देखो मिथ्या दर्शन से मोहित हुआ जीव राग को, अपन राग को अपना मानते कि नहीं मानते? बोलो, अभी परीक्षा कर लेना। अपन जो अपने अंदर राग चलता है, ये राग मेरा है, ऐसा लगता है कि दूसरे का है? क्यों देवेंद्र जी? बोलो, आपको अपने बच्चे के प्रति जो राग आता है तो ऐसे ही लगता है ना ये राग मेरा है, ऐसा थोड़ी लगता है पड़ोसी का राग है। अब देखो ये मान्यता मिथ्यात्व है। अब अपन कितनी पूजा पाठ भक्ति करें कि ये मिथ्यात्व दूर हो जाए? अपन के अंदर चल ही रही है धारा कि राग मेरा है, बुरा है भला है। एक गाना है ना, मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है चाहे जैसा भी है मेरा पति। ऐसे ये साहब राग अच्छा है कि बुरा? साहब अच्छा और बुरे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन है मेरा। अब वो फिर उसमें भेद करता है, शुभ राग हो तो अच्छा मानता है, अशुभ राग हो तो बुरा मानता है। अब वो अच्छा बुरा तो बाद में देखेंगे, लेकिन मेरा मानता ये मिथ्यात्व है। प्रश्न ये है, आया समझ में? ये राग मेरा है, पूजा का राग, भक्ति का राग, खाने पीने का राग, घूमने का राग मेरा है, मैंने किया। तो इससे साहब क्या होता है? इससे उसकी दृष्टि राग पर पड़ी रहती है। कोई ऐसा प्रयोजन पूछे कि साहब राग करता तो आत्मा, बिल्कुल हम खुद कह रहे हैं, या परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वो उसका करता है। और राग रूप परिणमित उद्गल नहीं होता, जीव ही होता है।
लेकिन जीव अपने को राग का कर्ता मानेगा, राग मेरा है ऐसा मानेगा, तो वो राग से भिन्न गायक कभी नहीं देखेगा, क्योंकि राग दिखता है अपने आप और गायक देखना पड़ता है पुरुषार्थ से। राग देखने के लिए तुम्हें ध्यान नहीं करना पड़ेगा, राग तो तुम्हारे ज्ञान का गेय स्वयं बनता रहता है कि मैंने अब पूजा का राग किया, अब खाने का राग किया, अब घूमने का राग किया, ये सब तुम्हें दिखता है, लेकिन मैं राग से भिन्न गायक हूँ। इसके लिए अंतरंग में तत्व विचार में उतरना पड़ता है। आया समझ में कि नहीं? तो अपन को मिथ्यात्व का सबसे पहले त्याग करना है। अंदर में कैसे भी करके देखो भाई, एक आदमी पूरे दिन सोता है, समझ में आया? तो अपन को लगे कैसा आदमी दिन में सोता है, आप सोचोगे ना कैसा आदमी, लेकिन हो सकता है वो रात में कहीं चौकीदारी करता हो, समझ में आया? तो दिन में भी काहे के लिए सोता है कि रात में जागना है, समझ में आया? मूल प्रयोजन समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अगर अपन ज़्यादा पूजा पाठ करके थक जाते हो और स्वाध्याय में मन नहीं लगता हो, तो आचार्य कहते कम करो। क्यों? कि तुम थक जाओगे तो मेरी बात सुनोगे कैसे? ऐसे ही स्वाध्याय में ही लगे रहते हो, तत्व विचार ही नहीं करते, जब समय मिलता है स्वाध्याय करने बैठ जाते हो, प्रवचन सुनने और खुद के अंदर अवलोकन नहीं करते। तो श्री गुरु कहते सुनना कम करो। क्यों? कि अंदर में मिथ्यात्व का नाश ऐसे नहीं होगा, वो तो तत्व विचार आदिक में गहरे में जाएं, उपयोग लगाएं तो वहाँ होगा। आया समझ में? तो मुझे सबसे बड़ा अपराध मिथ्यात्व दिखना चाहिए। तो ये राग मैंने किया, ये राग मेरा है, ये मान्यता भरी रहती है। रोज प्रवचन में सुनते हैं, लेकिन ये मान्यता हमारी नहीं बदलती, इसलिए हमारे आत्मानुभव नहीं होता। पहले समझो ध्यान से, पहले मान्यता बदलती है, पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होता है, फिर आत्मानुभव होता है, और आत्मानुभव होता है तो वो श्रद्धान पक्का हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा सोचे कि पहले अनुभव कर लेंगे फिर श्रद्धान तब हो जाएगा, तो उसे कभी होगा ही नहीं। परसों एक फ़ोन आया मेरे पास कलकत्ता से, बोले पंडित जी महात्मा का ध्यान करते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता। हमने कहा अच्छा, हमने कहा अपना श्रद्धान तो बताओ क्या है? कि श्रद्धान तो तभी पलटेगा ना जब ध्यान करेंगे। सुनो, ध्यान से श्रद्धान नहीं पलटता, श्रद्धान से ध्यान आता है। फिर ये बाकी ये जो ध्यान शब्द जो है वो आत्म स्थिरता के लिए उपयोग होता है और तत्व विचार निर्णय के लिए उपयोग होता है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, देखो ध्यान की महिमा, तो नहीं लिखा, क्या लिखा? वहाँ सम्यक दर्शन का प्रकरण है ना, तो सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए और मिथ्यात्व के नाश के लिए टोडरमल जी ने जो लाइनें लिखी उन पर ध्यान देना चाहिए। क्या लिखा? देखो तत्व विचार की महिमा। उनने ये तो नहीं लिखा देखो ध्यान की महिमा। तो अपने जैन धर्म में एक एक शब्द की वैल्यू है। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान वाले को तत्व विचार, चौथे गुण स्थान वाले से ऊपर सामायिक। सामायिक माने होता है कि अब वो समता भाव से धारण कर सकता है, अब आत्मा का ध्यान कर सकता है, क्योंकि उसने मिथ्यात्व का नाश कर दिया है। अब अपन के मिथ्यात्व का तो नाश हुआ नहीं और अपन आत्म स्थिरता की कोशिश अगर कर रहे हैं तो असफलता हाथ में लगेगी। तो पहले अपने अंदर में जो चल रही वर्तमान परिणति है उसके बारे में अपनी मान्यता देखो कि क्या चल रही है। अपने अंदर जो विकल्प आ रहे हैं उनके बारे में अपनी मान्यता देखो कि इन विकल्पों के बारे में मेरी क्या मान्यता है। अगर ये मान्यता है कि ये विकल्प मैं करता हूँ, ये कार्य मैं करता हूँ और मैं नहीं करूँ तो ये कार्य नहीं होगा, मैंने करने से पूजा होती है, ये मान्यता अगर चल रही है तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व अंदर बैठा है।
अब ऐसा मिथ्यात्व जिसके अंदर चल रहा है, वो कितना ही ध्यान व्यान करे, कुछ भी व्रतशील संयम करे, क्रियाकांड करे, कुछ होना ही नहीं है उसको। सबसे पहले अपनी मान्यता देखनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं मंद कसाय को धर्म मानते हैं, पूजा पाठ भक्ति नहीं समझे, देव शास्त्र गुरु, इनमें बहुत धर्म की कल्पना करते हैं। ये 3 लोग के नाथ हैं, इनके ऐसे करो ऐसे करो, और इसमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उस राग को अपना मानते हैं कि ये राग मैंने किया। नहीं समझ में आया? जैसे आपके थोड़े स्वभाव ज़्यादा चलते हैं और मेरे स्वभाव कम चलते हैं, तो अंदर क्या मान्यता चलती है कि ये जीव पापी है, देखो पूजा पाठ भक्ति नहीं करते, हम तो रोज करते हैं। तो देखो अब इसमें करने और नहीं करने की तो बाद में देखेंगे, लेकिन तुम मिथ्या दृष्टि हो ये तुमने सिद्ध कर दिया। कोई आदमी व्रतशील संयम से अपने को जरा सा भी बड़ा मानता है तो बड़ा मिथ्यात्व है, वो तो गहरा मैंने बिल्कुल उथला मिथ्या दिखता सामने। अरे सूक्ष्म में जो कहता भी नहीं किसी से, अंदर ही अंदर उसकी मिठास चलती है, क्या कहता किसी से नहीं। जैसे बाहर में किसी से कहो कि क्यों भैया ये व्रतशील संयम तुम कर, नहीं हम नहीं करते साहब, अरे हम तो करते ही नहीं है साहब, ये तो अपनी योग्यता से होता है। भाषा ऐसी बोले वो, क्योंकि समय सार पढ़ लिया उसने, लेकिन अंदर वो व्रतशील संयम में मिठास चले। मिठास चले माने उसमें धर्म बुद्धि रहे कि मैं औरों से तो अच्छा हूँ, कम से कम व्रतशील संयम तो करता हूँ, तो इतने में उसके अंदर मिथ्यात्व है। अपने अंदर जो पर्याय होती हैं उसका फेर फार का कर्ता अपने को मानता है कि मैंने परिणाम बदल लिए, मेरे तो पहले बहुत पाप के परिणाम थे, मैंने सब परिणाम बदल लिए। परिणामों का कर्ता मानता है मिथ्यात्व है। अगर तूने सब बदल लिए तो इतने भी क्यों बचने दिए, भी और बदल लेता क्यों? जब तुम्हारे कोई विधि आ गई बनाने की तो भाई साहब सारे ही काम करो ना, आधा क्यों करा? नहीं, परिणाम अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं, उनका कर्ता जीव नहीं है। ये जब तक हमें स्वीकार नहीं होगा तब तक हम परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल हमें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, सर्वज्ञ की श्रद्धा के वचनानुसार आत्मा की श्रद्धा करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। और अपनी अकल लगाएंगे, अपने को ज़्यादा होशियार समझेंगे कि नहीं साहब करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, पूजा पाठ भक्ति करनी, ये जिसके अंदर भी चलता है कि करना तो पड़ेगा, उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। आया समझ में? अपन को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई आदमी पूजा करने में नहीं आता, कोई आदमी भक्ति करने में नहीं आता, कोई आदमी व्रत नहीं करता, तो भी तुम्हें अंदर निर्णय होना चाहिए उसकी योग्यता ऐसी है, वो उसका करता नहीं है। बोलो है इतनी हिम्मत? श्री गुरु कहते जब तक एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं देख पा सकते, जब परिणामों के कर्ता द्रव्य को देखते हैं तो वो मिथ्यात्व होता है। तो देखो ये राग मेरा है, ये राग मैंने किया। अब शुभ राग है क्या शुभ राग है वो छोड़ो, अभी राग मेरा है ये लगता है। ये सेठपना किसका है? ये अरविंद सेठ कौन है? मैं हूँ, सच में मैं हूँ। ये मेरा परिचय हो सकता है क्या? मैं सदाकाल अरविंद सेठ था? बोलो, ये तो संयोग को देख के कह रहे हैं लोग। कोई आदमी डॉक्टर है और डॉक्टर साहब हो सकता है आत्मा। अरे डॉक्टरी तुम्हारा पेशा हो सकता है, तुम डॉक्टर नहीं हो सकते। नहीं समझ में आया? तुम कहते मैं पिता हूँ, तुम माने ये जितने भी परिचय हैं हम सारे परिचय शरीर से संयोग करके देते हैं। तो इसका मतलब मैं कौन हूँ ये मुझे पता ही नहीं है। मैं आपसे पूछूँ आप कौन है तो आप कौन सा परिचय देते हैं? भाई संयोग वाले, मैं रमेश कुमार, मेरी कपड़े की दुकान, नहीं समझ में आया, मेरा फला जगह घर है, मैं इधर रोज़ पूजा करता हूँ। ये आपका परिचय है? ये आप हो? ये सब आप करते हो कि हटाओ ये सब, अब बताओ तुम कौन हो? कि अब नहीं पता मुझे इससे ज़्यादा मैं कौन हूँ।
एक डॉक्टर साहब का वो है ना निबंध, मैं कौन हूँ, समझा? तो मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं वास्तव में अभी तक अंतरंग में मैं हूँ कौन। जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। ये क्यों कह रहे हैं कि जो देह है ना, इस देह से मैं का विस्तार करता है जीव। काहे से विस्तार करता है? सबसे पहले देह को अपना माना, फिर ये देह जिसके निमित्त से उत्पन्न हुई, ऐसे माँ बाप को अपना माना। भाई देह आत्मा, तो आत्मा में तो निमित्त में माँ बाप है नहीं, देह के निमित्त, देह के उत्पन्न होने में माँ बाप निमित्त है, उपादान नहीं, निमित्त। और आत्मा के उत्पन्न होने में तो निमित्त भी नहीं, बराबर है कि नहीं? भाई रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, आत्मा तो नहीं बना ना। हाँ बिल्कुल ठीक, और वो भी निमित्त का कथन है। अब देह से देह को अपना माना, तो फिर देह किससे बनी? माँ बाप। फिर भाई बहन हुए, तो ये मेरे भाई बहन, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है। तो खून का रिश्ता, खून किसका होता है? आत्मा का, क्या पुद्गल का? समझ में कि नहीं? अब फिर ये सब संयोग हैं, ये सब समझने लायक चीज़ें हैं कि पहले राग को अपना माना, फिर शरीर को अपना माना, फिर शरीर से संबंधित जो लोग हुए उनको अपना माना। फिर देखो, अब जो शरीर से संबंधित नहीं है उनको कैसे अपना मानता है? मेरा नौकर। अब जे मेरे का विस्तार कि भाई नौकर कौन सा है? कि मेरा। एक मेरा क्यों? क्योंकि मेरे 5 साल से नौकरी कर रहा है, तो इससे मेरा का संबंध जुड़ गया। फिर एक वासना का संबंध होता है, समझ में आया? मेरी पत्नी, ये कैसे संयोग बना, ये कैसे संबंध बना? कि मुझे वासना दी तो मैंने शादी करी, तो फिर ये संबंध बना। आया समझ में? आए देखना सब, ये मेरा व्यापारी है। ये मेरा व्यापारी कहाँ से आ गया भाई? क्योंकि मेरे से माल खरीदता है। तो ऐसे अपन संबंधों का विस्तार करते चले जाते हैं। आया समझ में? हम और आपका क्या संबंध है? तो मैं भी भीमगली पसंद है और हमें भी भीमगली पसंद है, तो हम दोनों का ही संबंध बन गया। अब राग हो गया तुमसे। तो आचार्य कहते ऐसे राग का विस्तार करता चला जाता है और अनंत संसार में फंसता चला जाता है। आया समझ में? तो श्री गुरु कहते सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, पंच इंद्री के विषय भोग, ये मिथ्यात्व नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ का नाम मिथ्यात्व नहीं है। क्रोध, मान, माया को अपना मानना, क्रोध, मान, माया, लोभ के कर्ता भोक्ता बनना, ये है असली मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व पकड़ में क्यों नहीं आता? मिथ्यात्व पकड़ में इसलिए नहीं आता कि वो पीछे खड़ा है। मिथ्यात्व का अपने आप में कोई काम नहीं दिखता। जैसे मुझे क्रोध आया, तो क्रोध का तो काम दिखता है कि भाई मैंने तुम्हें गाली बक दी, तुम्हें थप्पड़ मार दिया, तो आपको लगेगा देखो ये आदमी क्रोधी है। मैंने मान कसाए के लिए, माला पहनने के लिए 10,000 दान दे दिए, तो आपको मेरा मान भी दिख जाएगा, कहोगे आप मानी है। मैंने झूठ फरेब का काम किया, तो आपको मेरा मायाचार भी दिख जाएगा। और मैं अति आसक्ति से मरा जा रहा हूँ, पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो आपको मेरा लोभ भी दिख जाएगा। लेकिन मेरा मिथ्यात्व कैसे दिखेगा? समझ में आया? मिथ्यात्व की सबसे बड़ी ताकत है कि वो दिखता नहीं है। और जीव की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो दिखता है वो मानता है। सीधा सा खड़े थे है, राग दिखता है, वो भी क्या करे? क्या करें अपन? देखो उपादान और निमित्त है। नहीं, अभी मैं घर पे था, यही विचार कर रहा था। उपादान और निमित्त है, तो हृदय पे हाथ रख के बताओ, उपादान दिखता है? अब दिखता नहीं है तो उपादान में करें क्या? और कार्य काय से होता है? उपादान। जो दिखता क्या है? तो जो दिखता है उसमें करता है, और उसमें कर्ता मानता है, सो मिथ्यात्व होता है। अब ये पहेली नहीं हो गई एक प्रकार से? ये पहेली होती कि नहीं होती है? कि भाई एक आदमी, ऐसे कहते ना
एक साधु ब्राह्मण आदमी जा रहा था, उसे एक देव ने दानव ने जो लेना हो वो ले लो, उसने उसको रास्ता घेर लिया और बोले सुनो ब्राह्मण, इस रास्ते से निकल नहीं सकते, और रास्ता एक ही था निकलने का। तो ब्राह्मण ने कहा भैया निकल जाए, तो बोले नहीं नहीं, उसको बहुत ज़रूरी जाना था, समझ लो। उनने कहा 3 चीज़ें हैं, वेश्या, शराब और मांस, ठीक है कि नहीं, इन तीनों में से कोई एक चीज़ का सेवन करना पड़ेगा तो रास्ता। और ब्राह्मण ने बहुत हाथ जोड़े, भैया मैं तो नहीं कर सकता, तो बोले नहीं जा सकते, लेकिन उसकी बहुत मजबूरी थी। बोले 3 में से एक चुन लो। अब ब्राह्मण ने वेश्या सेवन की सोचे, रे 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 रे, ये तो घनघोर पाप, इससे बड़ा पाप तो संसार में कोई दूसरा नहीं। फिर मांस की तरफ देखा, रे रे रे, अब मदरा की तरफ देखा, तो उसने अपना दिमाग लगाया, यार मदरा में इतना बड़ा पाप नहीं, मदरा तो देव भी पी लेते हैं कभी कभी, समझ में, मदरा ही पी लेता हूँ। और कहानी कहती कि जैसे ही उसने मदरा पी, तो उसने मांस भी खा लिया और वेश्या सेवन भी कर लिया, क्योंकि मदरा ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आया समझ में कि नहीं? अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो बात खत्म ही हो गई, मैं ब्राह्मण हूँ यही भूल गया। अब मेरा प्रश्न है, कहानी जो है वो यही तो बता रही है कि देखने में उसने तो अपनी बेचारे ने सही बुद्धि लगाई, भाई उसको जो समझ में आया उसने बेचारे ने सोचा कि यार ऐसे अपन भी क्या है। आचार्य कहते हैं जीव भी यही कर रहा है, इसको दिखता निमित्त है, तो अब इसको उपादान तो दिखता नहीं, तो ये अपनी बुद्धि लगाने बैठ जाता है। और किस में बुद्धि लगाता है? जैसे देखो कल एक घटना घटी, हमारे बहनों साहब से रात को बात हुई, तो कहने लगे विवेक भैया यार मेरा तो बहुत दिमाग जो है ना ऑफ हो गया अभी 1 हफ्ते में। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो घूमने फिरने जाते रहते थे सब बच्चे, आजकल तो खूब घूम रही दुनिया, तो अपने मित्र के साथ अपनी फैमिली, उनकी फैमिली, वो गए घूमने के लिए। कोई जो तुम्हारे क्या होते थे वन जंगल में सफारी वफारी होती जब शेर जंगल से, वहाँ घूमने गए। अब दोनों की फैमिली गई और दोनों बहुत पैसे वाले भी, अपनी गाड़ी ड्राइवर तक ले गए, सब व्यवस्था, चले गए। अब वहाँ पहुँचे तो वो जो साथ वाले मित्र थे, मात्र 39 साल की उम्र है, मेरे से भी छोटे हैं, उनका जो मित्र था वो तो और छोटा 38 साल का था। अब उसको क्या हुआ, वहाँ पहुँच के थोड़ी देर में दर्द होना चालू हो गया, समझ में आया, घबराहट, दर्द। एक दिन तो रहे, अगले दिन हल्का हल्का हो रहा था। तो उनने कहा कि क्या हो रहा है? बोले यार अब मेरे को ना मन नहीं लग रहा है, अब मैं तो कल ही चला जाऊँगा और मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा। तो उनने कहा हमारे बहनों साहब ने कि अच्छा नहीं लग रहा तो अपने पास तो गाड़ी है, यहाँ से शहर ज़्यादा दूर है नहीं, चलो अब देखना उदय की बात। तो उन्होंने कहा नहीं, वो क्या है कि मैं परसों वहाँ कल अपन ने स्विमिंग करी थी ना, तो स्विमिंग करी थी तो ये हाथ जो है इसलिए दर्द हो रहा है, ठीक है कि नहीं। और मैं अपनी बेटी को लिए रहा, 1.5 साल की बेटी, तो वो इसलिए दर्द हो रहा, अब जबकि वो हार्ट का ही दर्द था, समझ ना। देखो तो उन्होंने कहा देखो जी आपके इधर ही दर्द हो रहा है, ये अच्छी मैसेज नहीं है, संकेत नहीं है, अपन चलो। और वो क्या कह रहे, अरे मैंने गूगल पे देख लिया, तो वो कल बताए थे बहनों साहब के जो गूगल ने भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कि क्या देख लिया गूगल पे कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है। तो बोले यहाँ दर्द होना चाहिए, यहाँ नहीं होना, ऐसा देखा पीठे ऐसा दर्द बदलता रहता है, ऐसा मुझे कुछ नहीं हो रहा इसलिए नहीं है ही, और मुझे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं पहले से। अब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा तुम भोजन कराओ, मैं तो यहीं बैठा हूँ। अब वो भोजन करने चले गए, भोजन करके आए तो बोले अब ठीक लग रहा? बोले यार नहीं उतना अच्छा तो नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, पास में बस्ती है, कोई गैस वैस बन रही होगी, उसकी दवाई ले आए। डॉक्टर को फोन मिला, अब डॉक्टर भी दूर से क्या समझे, सब महाराज ये सोचा आजकल गैस भी इतनी बनने लगी लोगों को। तो उन्होंने कहा गैस की दवाई दिला दो, कोई नाम बता दिया। अब वहीं सामने क्लिनिक था, छोटे से क्लिनिक होते ना गांव कस्बों में, तो था। तो वो बता रहे मैं बहनों साहब कि इतनी बुद्धि हमारी दोनों की नहीं चली कि इसमें बीपी चेक करवा लें, क्योंकि ईजीसी की तो व्यवस्था होती नहीं, लेकिन इतना विकल्प नहीं आया कि अरे इतना दर्द हो रहा है इसमें ईजीसी वो करवा लो, बीपी तो उससे ही पता चल जाता। और बोले वो दवाई गैस की ली और फिर आ गए वापस।
अब आ गए, दवाई खा ली, आधे घंटे बाद फिर पूछा कि अब अच्छा लग रहा? बोले यार नहीं लग रहा अच्छा। तो बोले देखो ऐसा करो, अब छोड़ो सब बेकार की बात है, यहाँ से 1 घंटा लगेगा शहर पहुँचने में, समझ में आया? और गाड़ी है, ड्राइवर बैठो गाड़ी में चलते। बोले नहीं यार कल सुबह चला जाओ। अब देख ना, सब व्यवस्था, सब निमित्त खड़े, माने कोई रोकने को ऐसा नहीं कि चलो जी व्यवस्था नहीं है, वो साथ वाला समझा रहा कि चलो कौन सी आफत आ रही है, 1 घंटे में आ जाएंगे, जो होगा सो देखा लेंगे। बोले नहीं कल चलेगा, कल चलेंगे, कल सुबह यहाँ से निकल ही जाएंगे, यहाँ रुकना ही नहीं, अब चलेंगे। अब उनने कहा ठीक है, तो फिर वो चले गए हमारे बहनोई साहब किसी काम से टिकट विकट कराने, और वे पहुँच नहीं पाए, और यहाँ तो खेल खत्म हो गया। बिल्कुल 38-39 साल का लड़का। अब उनकी वाइफ का फ़ोन आया, भैया भैया ये तो बिल्कुल हो रहा है, तो वो तो देखा तो बिल्कुल ठंडा। अब गाड़ी करके भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कल उनसे बात हुई तो बोले भैया ये क्या है? मैंने कहा ये है कि निमित्त तो कुछ नहीं करता। जब आपका समय आ गया, जीवन पूरा हो किसी भी रूप में, हर काम में लेना, तो भैया आपको लगता है तो वो करता है। क्यों करता? जीव के दिमाग में क्यों आती है सब बातें? क्योंकि मुझे उसका आयु क्रम तो नहीं दिख रहा ना, ये मरने वाला ये थोड़ी दिख रहा है मुझे। हर आदमी को निमित्त दिखता है। जैसे अभी आप में से किसी को कुछ हो तो हमें ये थोड़ी कि बैठे रहो भैया, आपको जो समझ में आएगा कह रहे भैया ये दवाई दे दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि जीव को निमित्त ही दिखता है, उपादान तो हमें दिखता नहीं। अब वस्तु स्वरूप है कि निमित्त दिखता है लेकिन निमित्त करता नहीं, और तुम्हें ये स्वीकार करना है कि निमित्त करता नहीं है। अब साहब निमित्त करता नहीं है तो फिर हम निमित्त जुटाना छोड़ दें, ये भी स्वीकार करना है कि वे जुटाने वाले हम नहीं हैं। कल मैंने चर्चा सुनी थी, डॉक्टर साहब की डाली थी, है तो मैंने दादा से पूछा था प्रश्न कि जब सब कुछ निश्चित है, एक समय की पर्याय भी हेर फेर नहीं कर सकते, ये परम सत्य है मुझे, और ये मुझे आज से नहीं, आप जब से बता रहे तब से स्वीकार है। लेकिन ये प्रश्न है, ये स्वीकार करने के लिए श्रद्धा में कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ में आया कि नहीं? तो दादा ने कहा था आप प्रश्न अच्छा है। ऐसे ही चाहता था मैं। क्यों भाई? सब कुछ निश्चित है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये बात स्वीकार करनी है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? आप तो कह रहे कुछ करता धरता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो तुम ना करते करते फिर करने पे आए समझे? मतलब तुमने आखिर फिर करता पकड़ा। तो कल कितना गहरा समझा रहे थे वो कि हम किसी ना किसी रूप में करता छोड़ना नहीं चाहते भाई। नहीं करना तो करना है ना, डॉक्टर साहब की रचना है ना कि नहीं करना भी तो करना है, नहीं करना ये तो करना है, मैं नहीं कर रहा, हाँ मैं नहीं कर रहा ये तो करना है ना। तो श्री गुरु कहते हैं, दादा कह रहे थे कि बार बार ये पकड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, वो तत्व विचार करे कि नहीं करे? टोटमल जी साहब ने लिखा देखो तत्व विचार की महिमा। तो बोले यही तत्व विचार है कि कोई किसी का करता नहीं है, ये बात स्वीकार हो जाना, यही तत्व विचार है। तो मैंने कहा ये करेगा कि नहीं करेगा? तो बोले जिसके मोक्ष जाने का समय आ गया है वो ऐसा विचार करे बिना रहेगा नहीं। इसका भी भार मत रखो कि करना है। तो मैं ये विचार, तो मैंने फिर पूछा कि इसका मतलब हमें हो रहा है तो बोले जाना है। नहीं समझे भाई, हमें तो ऐसा ही विचार हो रहा है, तो हमारी फिर आप बताओ कि बस ऐसा जिसको विचार हो, ऐसा भाव जिसके चलता हो, 100% उसकी काल लब्धि होनहार पक गई है, वो जीव मोक्ष में जाएगा। और जिसको भी कर्तृत्व चल रहा है, दया दान पूजा भक्ति चतुराई चल रही है, उसका संसार अभी ज़्यादा है, अभी उसका संसार किनारा निकट नहीं आया है। इसलिए करना तो पड़ेगा, शुभ भाव करने तो पड़ेंगे, अशुभ से बचना तो पड़ेगा, अनेकांत भी है। ऐसे एन कैन प्रकरण वो कर्तृत्व को लेके आएगा ही आएगा। और उन्होंने कल कितने उससे बोला था कि मैं ये बात महसूस करता हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों को
जिस अनुभव तक, जिस गहराई तक देखना चाहता हूँ अभी उसमें वो पहुँचे नहीं हैं और वो कचास मुझे दिखती है। आपको कैसे पता? ने जवाब दिया था कि तुम्हारी वाणी में वो बल नहीं आता क्रमबद्ध पर्याय का, तुम्हारी वाणी में वो फोर्स नहीं आता जो आना चाहिए। तुम ऐसे डंके की चोट पे नहीं कह पाते कुछ नहीं होता ये दयादान पूजा भक्ति से, ये तुम्हारे अंदर गर्जना नहीं आती, तुम्हारे अंदर वो मन में वो सॉफ्टवेयर वो अंदर बना रहता है। आया समझ में? नहीं शुभ भाव तो करना चाहिए। नहीं ये वो अंदर वो जो शुभ वो खुद ही बोल रहे थे। किसी ने कहा, मैंने भी कहा कि दादा आप तो समाधि में पहुंच गए, ये भी पूछा था मैंने। तो देखो शुरुआत में सुनना उनका, शुरुआत का मतलब वो शुरुआत में सुनना, शुरुआत मतलब शुरुआत से प्रति सुनना। उसमें कह रहे दादा कि अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मुझे पता है वो मेरी बात ही मैं काटने जा रहा हूँ, कि मैंने भी बहुत पढ़ाया है कि परिणाम सुधारो। क्या? मैंने भी यही पढ़ाया बहुत, लेकिन अब मैं तुम्हें जीवन का सार बताने जा रहा हूँ, जीवन का अनुभव बताने जा रहा हूँ कि परिणाम सुधार नहीं सकते। जो अपनी योग्यता से जो परिणाम होना है वो होता है, और ये स्वीकार करने वाला बहुत पुरुषार्थ वाला काम है, बल आता है। देखो सर्वज्ञ को स्वीकार करे बिना सर्वज्ञ की श्रद्धा करे। आप कहोगे सर्वज्ञ की श्रद्धा, हमें सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है क्या? सर्वज्ञ की श्रद्धा में क्रमबद्ध पर्याय शामिल है। क्या बोला मैंने? जो ये कहता है, चाहे व्यवहारी हो, चाहे मुनिपंथी हो, चाहे कोई हो, वो अगर ये कहता है कि हमें सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा है, तो सुनो, सर्वज्ञ की श्रद्धा माने क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा। कि क्यों? कि सर्वज्ञ भगवान सर्वद्रव्य गुण पर्यायेषु केवलम, तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी का सूत्र है। सर्वज्ञ भगवान भविष्य की और भूतकाल की और वर्तमान की सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं। ये बात तुम्हें स्वीकार है कि हाँ स्वीकार? तो इसी का नाम तो क्रमबद्ध पर्याय है भाई। तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र तुम मानते हो कि नहीं मानते? हाँ मानते। तो फिर सर्वज्ञ को मानते कि मान? तो किसे कहते सर्वज्ञ? जो सारे जगत को जानते हैं। तो जानते हैं तो तुम्हें जानते कि नहीं जानते? तुम नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे ये जानते कि नहीं जानते? कि नहीं, ये तो नहीं जानते, ये तो मेरे हाथ में यही तो चल रहा है। अरे जितने भी ये क्रमबद्ध पर्याय के विरोधी है उन्हें पता नहीं वे सर्वज्ञ के विरोधी हैं। डॉक्टर साहब से जब ये चर्चा क्रमबद्ध पर्याय संबंधी जब चर्चाएं समाज में व्याप्त हुई, फैली, तो एक ही बात कहते थे जो अपने पक्ष के विद्वान नहीं थे कि क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा करो, सर्वज्ञता को बीच में मत लाओ। मूर्खों जैसी बातें करते भाई। सर्वज्ञता ही तो उसका आधार है, उसी से तो क्रमबद्ध पर्याय समझी है। क्योंकि उसका काट नहीं मिलती, उसकी बात समझ में नहीं आती। नहीं समझ में आया भाई? लोगों को क्या लगता है कि पर्याय तो निश्चित है लेकिन पुरुषार्थ तो अपने हाथ में है। अरे भाई जब पर्याय निश्चित है तो उसके योग्य पुरुषार्थ भी तो निश्चित है। अगर देखो डॉक्टर साहब कितना अच्छा कर ले रहे थे कि मुझे से किसी ने पूछा कि आपको जो कुछ निश्चित है सब कुछ स्वीकार है? हाँ स्वीकार। तो बोले आपको नरक जाना है, अगर आपको कहें कि नरक जाए तो आपको स्वीकार है? बोले स्वीकार। तो फिर डॉक्टर साहब ने जवाब दिया लेकिन मैं एक बात बताऊं तो मैं नरक जा नहीं सकता। कितना अच्छा। बोले क्यों? बोले नरक जाने जैसे भाव नहीं दिख रहे। समझ में? अगर मुझे नरक का बंद होता तो मुझे वैसी कसाई होती आत्म, लेकिन मेरे को तो बहुत आनंद चल रहा है, मेरे को तो आत्म तत्व चल रहा है, बार बार ये धारा चाहिए, तो मैं नरक क्यों जैसे जा सकता हूँ? लेकिन नरक जाना है तो मुझे इसके अर्थ में नहीं है, लेकिन वो कारण और कार्य की व्यवस्था ऐसी है कि जैसा कार्य वैसा कारण, जैसा कारण वैसा कार्य। तुम्हें चाहे कान यहाँ से पकड़ो चाहे वहाँ से, फर्क रंच मात्र भी नहीं पड़ता।
हम कह रहे आप चाहे मति के अनुसार गति कहो और चाहे गति का, श्री गुरु कह रहे वे सब जुड़े हुए हैं। वे तो तुम मति पे जोर देना है तो तुम करता नहीं हो, और गति पे जोर देना है तो तुम करता नहीं। तुम ये सोचते हो कि मति पे जोर देंगे तो हम बदल लेंगे, ब्रह्म में मत पढ़ो। पढ़ने का चक्कर ही नहीं है। क्यों? अगर आपको भगवान आत्मा की महिमा आ रही है, आपको ये तत्व अच्छा लगता है, आपको आनंद बरत रहा है, तो बस आपको सम्यक दर्शन होने वाला है। और आपको शंका हो रही है, आपको सिद्धांत में शंका होती है, आपको लगता है नहीं ये तो करना पड़ेगा, ऐसा तो करना पड़ेगा, आपको कर्तृत्व का भाव आ रहा है, तो आपको नहीं होने वाला है। इसमें क्या दम है? लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें निमित्त दिखता है, और उपादान और कार्य कैसे होता है, और दिखता क्या है? तो भाई निमित्त दिखता है तो इस जीव को फेर फार करने का भाव आता है। उसको लगता है कि अपनी तरफ से तो बुद्धि लगाओ, वही लगा दिमाग, तो ये जैसे अपनी तरफ से लगाओ, ये मान्यता आई तो बाहर आया। ऐसे में आपको अंदर से ये कर्तृत्व आया कि अपन को तो अपनी तरफ से बुद्धिपूर्वक ध्यान रखना ही चाहिए। तो आप वो क्या करोगे कि वो कर्तृत्व लेके आ जाओगे, और ध्यान रखा मान के चलो, और तदनुकूल परिणमन हो गया। भाई तदनुकूल परिणमन भी तो हो जाता है, और तदनुकूल परिणमन होते ही क्या होगा कि ये मान्यता और बलवान हो जाएगी कि मैंने ध्यान रखा तो काम बन गया। पहले इस मंदिर को कोई और संभालता था तो सब गड़बड़ घोटाला चल रहा था। जब से मैं आया हूँ एक एक पाई पाई का हिसाब चलता है। अब मान्यता चली गई कि मैंने रखने वाला। नहीं समझ में आया? वो जरा से पूजा पाठ भक्ति हुए, जरा से वृषि संयम हुए, और मिथ्यात्व तो था ही। इसलिए आचार्यों ने मिथ्यात्व में सम्यक दर्शन का उपदेश दिया। देखो चाहते तो उपदेश ऐसा भी तो दे सकते थे अगर वस्तु स्वरूप में कुछ हेर फेर होता, कि कैसे कि देखो भाई सम्यक चारित्र पहले ले लेना, तुम तो जो कर सको वो करना, सम्यक दर्शन होएगा जब देखेंगे बाद में। तुम तो जितने वृषि संयम ले सको लेना, तुम तो साधु बन जाना। ऐसा कहीं जिनवाणी में उपदेश लिखा हो तो बताओ। जिनवाणी में तो ऐसा उपदेश लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन के बिना 3 काल 3 लोक में किसी भी जीव को सम्यक चारित्र उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो फिर मिथ्या दृष्टि उल्टा सीधा चलता है, क्योंकि उसका संसार बाकी। वो होशियार चंद है ना, वो क्या सोचता है, पहले व्रत ले लेता हूँ, पहले जितना संयम मैंने उतना पाल लेता हूँ, और फिर क्या करूँगा, बाद में सम्यक दर्शन ले लूँगा। भाई साहब यही तो आपको पता नहीं है, यही होशियारी आपको ले डूबेगी। कि क्यों कि मिथ्यात्व फेरी बैठा हुआ है, और जब बाहर से वृषि संयम ओढ़े तो बस इसमें अंदर में धर्म बुद्धि हुई, और फिर काम खत्म हुआ, फिर बात ही खत्म हो गई। और मिथ्या दृष्टि की अगर वृषि संयम आ जाए तो उसकी सरलता खो जाती है। इसलिए वर्तमान में जो मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति हैं, वे गृहस्थों से ज़्यादा क्रोधित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माने हमें तो मैं जितनी गुस्सा नहीं आती जितनी उनको आती। आजकल तो महाराज धमकी देते हैं भाई साहब, महाराज कहते तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आजकल तो महाराज ऐसे बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आप बताओ। तो जी क्या हो रहा है? सब चीज़ इसलिए हो रहा है कि मिथ्या दृष्टि है, कसाय दबा रखी है, दमन कर कर के रखता है। तो जब कोई कसाय दबाओगे तो वो कई गुना बढ़ती है, और अहंकार का पारा चढ़ जाता है, अहंकार का भूत लग जाता है कि मैं त्यागी, मैं वृत्ति, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं ये, मैं वो। और फिर तुम 2 कौड़ी के ग्रस्त, वो ऐसी कसाय, ऐसा अहंकार बढ़ता है। फिर इसलिए बोलता है वो, उसकी भाषा वैसी निकलती है। तो कभी भी बनियाई बुद्धि से धर्म नहीं होता। ये नियम पाल लूँ, ये व्रत पाल लूँ, कुछ तो ले लूँ, कुछ तो कर लूँ, ऐसा नहीं। वो सारी ताकत आत्मा में लगाओ। काय में लगाओ? केवल आत्मा में। तो साहब भोजन कौन सा करें? शुद्ध सात्विक। इसलिए कि उसमें धर्म है।
धर्म के लिए शुद्ध सात्विक भोजन नहीं करा रहे। होटलों में मत खाओ, क्यों नहीं खाओ पता? होटलों को खा के बीमार पड़ोगे, महाअवक्ष होता है, समझ में आया? और महाअवक्ष के साथ महाबीमारी का, क्योंकि सड़े गले मसाले। अब जो तुम्हारे आजकल ये बड़े बड़े होटलों पे, ये बड़े बड़े तुम्हारे रेस्टोरेंटों पे आजकल वो पहने रहते हैं, क्या पहने रहते हैं? ग्लव्स वगैरह से। क्या भैया काय को पहन लिए? काय को पहन लिए? जम्स होते जी, जम्स, वो लग जाते। अच्छा वो तो यार चंद, वो भी जो मसाले तू 70 साल पुराने यूज कर रहा है उसमें जम्स लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? और ये बाहर जो सब जो नौटंकी है, ये बाहर दिखाते हैं तुम्हें साफ शुद्धता, अंदर महागंदगी पड़ी। क्यों? जिस चीज़ का व्यापारीकरण हो जाएगा उसमें पैसा देखा जाता है, शुद्धता नहीं देखी जाती। ये तुम्हारे जो 16 बोला कि भोजन पर घबराना नहीं, समझ में आया? कि 16 की चे 16 के चे फलाना 16 सब 17 है। कि साहब आपको कैसे पता 17 है? 200 रुपये की चीज़ 300 रुपये में बिकने लगे तो वो 17 हुए बिना रहती नहीं, क्योंकि वो लालच है उसके अंदर। और जब वो लालच आपको पैसा कमाने का आता है तो वो आप कहीं ना कहीं पर वो वेस्टेज नहीं कर सकते चीज़ को, फिर आप उसको चला रहे। हलवाई से, हलवाई होते ना हलवाई की सुबह कढ़ाई में 200 चीटे मिलते, चीटा समझ गए आप? चीटा झिंगर जो भी है, अब वो उसमें से फेंकता नहीं, वो अपनी 5 किलो की वो क्या कहते हैं चाशनी फेंकता नहीं है, वो झाड़ी लेके उसमें सारे चीड़े चाटे निकाले। क्यों? आप तो थे ना हलवाई? हाँ, हमारे नरेश जी मिठाई बना लेते, मैं सब पता है। तो ये ऐसे ही करते कि नहीं? ऐसे ऐसे निकाले, वो फेंकेगा तुम्हारी 10 किलो चीनी, वो तो बर्बाद हो जाएगा। और भैया चीटा चिंटी कहाँ तक रोकेगा वो? अब ये हलवाई होते बड़े बड़े, क्या सोचते तुम? किसी ने तो कहावत बना दी, 100 कसाई 1 हलवाई। अरे अब आप कहो कि साहब वो तो शुद्ध देता है, ये तो ठीक है, तुम्हें शुद्ध बुद्ध जो करना हो करो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले प्रश्न ये है कि जो तुम्हें जो बाहर दिखाते हैं ना जी होटलों पे, कि वो ऐसे ग्लव्स पहन के, जी सर बोलिए, ये सब दिखावटी है, अंदर सब कचड़ा है, सबसे सड़ी गली चीज़ यूज करते हैं ये होटल वाले। अब देखो कल वो मर गया संजय क्या नाम उसका? संजय कपूर ही था ना वो, करिश्मा कपूर का पति। हाँ, संजय को देखो वो मरा कैसे? समय इतना बड़ा आदमी है वो, यही दिल्ली का, वहाँ लंदन में पोलो खेल रहा था। पोलो समय घोड़े पे बैठ के वो मारते थे, उसके मुंह में मधुमक्खी चली गई। अब मधुमक्खी चली गई और उसको ऐसा काटा कि उसकी सांस की नली चौक हो गई, 2 मिनट मर गया। नहीं समझ में आया? आप समझ रहे क्या कह रहे भैया? हम तुम्हारे जो जीव दया की बात नहीं कर रहे, अवक्ष इसलिए नहीं कह रहे कि होटल में मत खाओ पाप लगता है, तो बिल्कुल हल्की बात कर दी अपन ने। ये पाप कह के अपन ने तत्व को इतना हल्का कर दिया, क्योंकि जिस दिन आदमी को पाप का डर निकल गया होटलों पे खाएगा। तुमने बात ही कमज़ोर बताई। अगर उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से समझाते तो देख भाई ये अवक्ष खाएगा, सड़ा गला खाएगा, बीमार पड़ेगा, मर जाएगा, किडनी भी फेल हो सकती है सब खाना खाने से, तेरा लीवर सड़ सकता है, तो वो सावधान हो जाता है कि भाई अब इसमें पाप नहीं। लेकिन अपन ने हर चीज़ काय पे डाल दी, पाप पाप पाप। देखो पाप एक बहुत अच्छा है, एक दार्शनिक उसने लिखा है, पाप से केवल मूर्खों को डराया जा सकता है। आगे जाओ, ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जैसे ही समझदार बनेगा वो कहेगा अपना पाप अपने घर में रख। ये अपने बच्चे होते छोटे छोटे से होते ना, 5 साल के 7 साल के, बड़ा बच्चा इसमें पाप लगेगा, ये नहीं खाना, तो वो नहीं खाएगा।
और जैसे ही वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, खाएगा पाप पाप, ये सब डराते हो आप बचपन, बेकार की बात है। इतने लोग आलू खाते तो नरक चले जाएंगे क्या? कुछ नहीं होता। देखो अब आए समझ में। तो जीवन में जो आचरण है वो पाप की बात नहीं, आत्म आराधना के लिए समर्पित होना चाहिए। अगर मैं होटलों का खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा तो आत्मा के अनुभव में दिक्कत आएगी। तो ऐसे अगर अपने तरीके से अपन को जीवन में आनंद से रहना है तो श्री गुरु कहते ये दृष्टि चाहिए। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर वो विरसशील संयम की दृष्टि है, वो आचरण में धर्म की बुद्धि है, तो वो आत्मानुभूति तो एक तरफ रह जाएगी और वो क्रिया कांड ही धर्म बन जाएगा। आया समझ में? जो आदमी आत्मानुभव बिना, सम्यक दर्शन के बिना बाहर के क्रिया कांड में जाता है, उसमें उसका जीवन उसमें उलझ ही जाता है। उलझ इसलिए जाता है कि वो उसको कर करके इतना थक जाता है कि उसे अलग से मैं इसका करता हूँ ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वो पानी की बाटल ही लेके घूमता रहता है और फिर दूसरे लोग पानी की बाटल लेके घूमोगे तो बड़े आदर देंगे, भाई इतने में तो काम ही खत्म हो जाता है, जीवन इतने में तो उलझ के रह जाता है। भैया आराधना करनी हो तो दिखावा से तो दूर रहो, गुप्त में रह के आराधना कर पाओगे। क्योंकि अपना स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है, अपन को जरा सी प्रशंसा सहनी नहीं होती। जरा सी किसी ने प्रशंसा करी और अपन लुटे। तो मिथ्या दर्शन की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि वो दिखता नहीं है, और वो दिखता नहीं है वह इसलिए जीव के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो मिथ्यात्व पहचान ही नहीं पा रहा कि मिथ्यात्व क्या है। क्रोध आया तो क्रोध तो बुरा है, लेकिन क्रोध मैंने किया ये मान्यता उससे बुरी है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। पंच इंद्रिय विषय भोग का भाव आया, ये तो बुरा दिखा, लेकिन ये भाव मैंने किया, ये भोगने वाला मैं हूँ, ये जो श्रद्धा है ये मिथ्यात्व है। कल कितना समझा रहे थे दादा कि हम देखो, मुझे तो कभी कभी इसलिए बहुत आनंद आता है जब अपने गुरु से अपनी टोन मिलती हो या अपने गुरु से अपनी धारा मिलती हो तो बहुत मज़ा आता है। देखो डॉक्टर साहब कल श्रद्धा और चारित्र्य समझा रहे थे कि मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि लोग श्रद्धा और चारित्र्य नहीं समझते। कल कह रहे थे ध्यान दिया था, और मुझे इस पर इतना आनंद आया सुन के कि अपन ने 100-150 प्रवचन कर दिए श्रद्धा और चारित्र्य का भेद बता देना। कि भाई मैंने भी ये फील किया कि हम श्रद्धा को भ्रष्ट कर देते हैं चारित्र्य के चक्कर में। भाई खाने पीने का भाव आया वो है चारित्र्य मोह, और अपने को खाने पीने वाला माना वो है दर्शन मोह। आया समय? तो अपन वो खाने पीने वाले भाव में लुट के रह जाते, अपन भेद ही नहीं करते, कह रहे ये मेरा भाव है ही नहीं। आया समझ में? वो करते पर इसलिए वो चारित्र्य मोह तो अपना काम करता ही है, तो वो चारित्र्य मोह के चक्कर में दर्शन मोह और खड़ा कर लेते। कल कितना क्लियर कह रहे थे दादा कि तुम श्रद्धा को डिस्टर्ब नहीं होने देना अकर्ता के रूप में, चाहे परिणाम कैसे ही हो रहे हो। देखो उदाहरण दे सकता हूँ आपको, राजा सैनिक के छायक सम्यक दर्शन होने पर भी परिणामों में कितनी मलिनता थी। आत्महत्या करने का हटा के नहीं, लेकिन देखो सम्यक दर्शन कायम रहा। क्यों? उस परिणाम से अपने को नहीं जोड़ा। ये जाना कि वो तो भैया योग्यता ऐसी है, नरक गति का बंध है। पूछा था ना बावन ने कि मुझे संयम लेने का भाव क्यों नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि भैया तुमने नरकादि का बंध हो गया है, अब वो भाव नहीं। देखो इससे निश्चित होता है कि नहीं, बंद हुआ तो भाव नहीं आ रहा ना, कितने दिखता है ना भाई जैसा कार्य होना है वो वैसी दशा बनती चली जाती। अपन को ये जनवाणी अच्छी लग रही, तत्व अच्छा लग रहा, आत्मा की बात सुनकर अच्छा लग रहा, तो अपनी होनार भली है।
अब बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है। रखना क्या है, अगर योग्यता होगी तो रख लोगे, लेकिन भाषा तो बोलने की आएगी ना ऐसी, क्योंकि अगर ये भाषा भी नहीं बोलोगे तो फिर बोलोगे क्या। भाई व्यवहार नए में ही उपदेश दिया जा सकता है, क्योंकि निश्चय में उपदेश होता ही नहीं, क्योंकि उस निश्चय में तो ये है कि भैया तुम अपनी योग्यता से चलो, अपने अपने घर जाओ, अब किसको क्या उपदेश दें। तो प्रेरणा तो व्यवहार से ही दी जाती है ना, तो सब दी क्या जीती है, ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। डॉक्टर साहब कल, एक मिनट, डॉक्टर साहब कल कह रहे थे, अच्छा अब तुम ये प्रश्न पूछोगे कि जब तुम्हें सब कुछ निश्चित है तो हमें समझा क्यों रहे। पहले पूछा था उनने कि भाई इतने विकल्प क्यों करते हो कि हमारे विद्यार्थियों को ये समझ में आ जाए। तो बोले ये भूमिका ही ऐसी है, इसमें श्रद्धा तो ऐसी है कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन चारित्र मोह में समझाने का भाव आए बिना रहता नहीं। और अगर वो श्रद्धा में आ जाए कि मैं समझाने वाला, तो वह मिथ्या। कितना वो मिथ्यात्व कितना संवेदनशील मुद्दा है, माने वो एक सेकंड में खड़ा हो सकता है। देखो समझाने का भाव आ रहा है और मैं समझाने वाला नहीं, ये मान्यता है तो सम्यक दर्शन, और इतना भाव आ गया कि मैं समझाने वाला, बस मिथ्या दर्शन। अब बोलो मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है, टोडामल जी साहब ने क्या गलत लिखा, इतनी सी मान्यता। अब बोलो हाँ, राजा सेठ को अपन जब समझ लो, वो तो महावीर के समय में थे, अपन पार्श्वनाथ भगवान से पूछते कि आज से 200 वर्ष बाद जब वर्धमान का शासन आएगा और वहाँ पर राजा सेठ आएंगे, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो वो कहानी कैसे सुनाई जाती कि राजा सेठ यशोधर मुनिराज को उपसर्ग करेंगे और उनको 7वें नरक की आयु का बंध होगा, और वे कुछ ही समय में उनको समझ में आ जाएगा कि अरे रे, ये तो मेरे से गलती हो गई, जैन धर्म तो वास्तव में सच्चा धर्म है, और वे महावीर भगवान के सम्मुखण में जाएंगे। और वहाँ पर जब तत्व सुनेंगे तो उन्हें उसी समय आत्मा की अनुभूति हो जाएगी और वे चाहे सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, और इसी के चलते उनका 7वें नरक की जो आयु का बंध है वो पहले नरक में हो जाएगा, ऐसा निश्चित है। अब इस क्रम में वे गए, वे दिव्य ध्वनि सुनी, उनने तत्व विचार किया। तो आप क्या होगा कि तो किया ना, किया भाषा है, वास्तव में उनकी योग्यता ऐसे ऐसे थी तो ऐसा ऐसा हुआ। उन्हीं राजा सेठ ने पहले क्यों नहीं कर लिया तत्व विचार, काय को नरक सर्प के गले, वो क्या कहते तुम्हारे गले में सर्प क्यों डाल दिया। अथवा वो रानी चेलना तो उनको रोज समझाती थी जैन धर्म, लेकिन उनकी योग्यता ऐसी थी कि तब तक विरोध करते थे। रानी चेलना ने कितने उपाय करे, वे तो बौद्धमती थे ना, कितना समझाया, कह रहे तुम समझो, नहीं सुनते थे। अब यहाँ आगे जब योग्यता जगी तो सुन लिया। इससे पता क्या चलता, जैसी जैसी योग्यता तैयार होती चली जाती है जीव के, वैसे वैसे भाव, वैसी वैसी दशा, उसे आगे पीछे नहीं करा जा सकता। ये हृदय से स्वीकार करो तो, और आँख बंद करो तो आत्मानुभव होता है। चमत्कार है चमत्कार। जैसे कोई जड़ी बूटी होती ना कि जवान पे रखो और बीमारी दूर, ऐसे ये क्रमबद्ध पर्याय ऐसी जड़ी बूटी है कि श्रद्धा में स्वीकार हुई और आत्मानुभूति का जन्म हुआ। स्वीकार करो बस हृदय से, किंतु परंतु चेष्टा छोड़ दो। और बस ही कि साहब लोग छल ग्रहण कर लेते, सच्ची बात तो है, उपदेश है कि छल ग्रहण मत करो। सच्ची बात तो ये है कि जिनकी अभी संसार बाकी है वे क्रमबद्ध पर्याय से भी छल ग्रहण करेंगे, स्वच्छंद होंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी तो पूरी श्रद्धा यही है कि भैया जिसकी जैसी होनहार होगी वो वैसा समझेगा। हमारे समझाने से आज तक कोई नहीं समझा,
आया समझ में? अगर हम समझाने वाले होते तो सबसे पहले अपने घर वालों को समझाते। आया समझ में कि नहीं? अपने अपने घर में देख लो, समझा पाए? बोलो, तो फिर क्या समझाओगे किसी को? तो बस ये है कि सर आप समझाना बंद कर दो, मैं होता कौन हूँ बंद करने वाला? जब तक योग्यता है इस वाणी की तब तक ये निकलेगी, और जिस दिन बंद हो जाएगी तो बंद हो जाएगी, ये पक्की बात है। ऐसा महामंत्र मिला है, बोलो क्या मंत्र है? अब इसकी कोई आदमी को इसलिए तो खिंचिया जाता है कि कोई तोड़े ही समझ में नहीं आया। भाई ये लोग ना बंद करते हैं ना चालू करते हैं, और दोनों करते भी चले जाते हैं। आदमी की गुस्सा का कारण भी तो यही है कि भाई ये लोग अजीब आदमी, इससे कोई कहो तो अपनी योग्यता से होता है, फिर इनसे कहो कि तुम क्या करे तो कहते जैसी योग्यता है। भाई आदमी आप समझ सिर खुजाने लगेगा ना, भाई ऐसी बात है, क्योंकि इसमें चित भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन भैया चित भी मेरी पट भी मेरी, कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। मैं कहानी सुनाता ना, एक राजा ने घोषणा करी कि मुझे एक महासिद्धांत का पता चला है गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के निमित्त से, कि क्या पता चला है कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। समझ में? कोई किसी का करता धरता नहीं है, अगर चोरी होनी है तो वो होके रहेगी। समझ में आया? चोर तो बड़े प्रसन्न हो गए, इनने कहा जे राजा तो बहुत मूर्ख है, और उनने चोरी कर ली। अब चोरी कर ली तो पकड़े गए तो राजा के दरबार में आए। तो राजा ने कहा है भैया कौन सी चोरी करी? साहब इनने उसकी गाय चुराई। तो गाय चुराने की सज़ा कितनी लिखी है? साहब 2 साल की। तो रख दो 2 साल के लिए। तो वो चोर बोला कैसा अन्याय है, एक तरफ तो कल घोषणा करवाई जो होना है सो निश्चित है, अब चोरी होनी थी तो हो गई, हम क्या करें? राजा ने कहा बिल्कुल सही, वो कोई पक्की बात, ऐसा ही है, बिल्कुल तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बोले बेटा लेकिन चोरी अकेली निश्चित नहीं है, इसकी जेल जाना भी निश्चित है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले जैसे तुमने चोरी नहीं करी ऐसी हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे, हम सजा देने वाले नहीं, तुम चोरी करने वाले। अब चोर अपना सिर खुजाएगा कि नहीं खुजाएगा? ये जो क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते ना लोग, वो सिर खुजा के करते, समझ में नहीं आता करे क्या है कि कैसा सिद्धांत निकाल दिया। क्यों कि विरोध करो तो भाई सर्वज्ञता ही खतरे में पड़ती है, समझ में नहीं है। और दूसरी बात कहो कि करता है तो वो सत्तर करता है कि अगर करता हो तो ये काम पहले क्यों नहीं करा। अब इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। भाई तुम अगर करता हो तो एक बात पहले क्यों नहीं कर ली तुम? अब वो कहता तब याद नहीं आई, चलो तब याद आई तब कर लो, इसमें करके दिखाओ ना। लोग कहते हमने परिणाम सुधार लिए, तो सारे ही क्यों नहीं सुधार लिए? अरे ऐसी बात समझ के इतना आनंद आवे, ऐसा जीव मस्ती में घूमे, ऐसा लगे जैसे कौन सा जो है खजाना मिल गया हो। लेकिन ये खजाने फजाने तो बेकार की चीज़ें हैं। आत्मा का सच्चा खजाना, आत्मा की जो समझ है, जो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, ये अपना असली खजाना है। सहजानंदी।